तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल के हवाई हमले में अमेरिका के एक बंधक की हुई मौत। तो आग बबूला हुए जो बाइडेन इजराइल को फटकार लगाते हुए जंग रोकने की कर दी अपील। अब अमेरिका इजराइल के खिलाफ करेगा कार्रवाई, नेतन्याहू को झटका। इजराइल को तबाह करने वाले हमास के कमांडर मोहम्मद दैफ का घर तबाह करने का इजराइल की सेना ने किया दावा, लेकिन दावा निकला झूठा। मोहम्मद ने सामने आकर बयान किया जारी। पूरी दुनिया में इजराइल की सेना की खुली पोल। गाजा पट्टी में हमास का मुकाबला न कर पाने के बाद इजराइल की सेना ने टेके घुटने। इजराइल के सैनिक पहुंचे मिस्र, हमास के नेताओं के साथ कर रहे हैं बातचीत। जल्द गाजा पट्टी में रुकेगी जंग। संयुक्त राष्ट्र में पास हुए गाजा पट्टी के प्रस्ताव का हमास ने किया विरोध, जबकि फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने किया समर्थन। दोनों के ही बीच नहीं बन पा रही है सहमति। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में इजराइल के हमले में मारा गया अमेरिका का बंधक। नाराज हुए जो बाइडेन इजराइल को फटकार लगाते हुए दे दी धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच बीते 2 महीने से जंग चल रही है और इस जंग में इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बम बरसा रहा है और बेगुनाह फिलिस्तीनियों की हत्या कर रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना ने वेस्ट बैंक में एक जगह बमबारी कर दी। इस बमबारी में अमेरिका का जो हमास के कब्जे में बंधक था उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी जैसे ही अमेरिका को मिली तो अमेरिका आग बबूला हो गया और इजराइल को फटकार लगाते हुए युद्ध रोकने की अपील कर दी। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी बंधक की मौत पर दुख जताया है और उन्होंने कहा कि इस मौत से मेरा दिल टूट गया है और अब मैं चाहता हूं कि इजराइल इस जंग को रोके और गाजा पट्टी पर बमबारी बंद करे। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका कई मौके पर यह कह चुका है कि इजराइल ने बहुत बमबारी गाजा पट्टी में कर दी है, इसलिए इजराइल अब हमले गाजा पट्टी में ना करे क्योंकि वहां पर आम जनता मारी जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी से इजराइल की नींद उड़ाने वाले हमास के कमांडर का घर तबाह करने का इजराइल की सेना ने किया दावा, लेकिन दावा निकला झूठा। इजराइल की सेना की खुली पोल। दोस्तों आपको बता दें कि यहूदी कौम चतुर, चालाक और धोखेबाज होती है और झूठ बोलने में सबसे माहिर होती है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इजराइल और हमास की जब से जंग शुरू हुई है तब से अपनी साख बचाने के लिए इजराइल की सेना लगातार झूठे दावे कर रही है और आज फिर से इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हमास का जो कमांडर था मोहम्मद दैफ, उसके घर पर उसने हमला करके उसके घर को तबाह कर दिया है और उसके इस हमले में हमास का कमांडर मोहम्मद दैफ मारा गया है। लेकिन आपको बता दें कि जंग के बीच मोहम्मद दैफ ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो जारी करने के बाद उसने बताया है कि इजराइल की सेना मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएगी और मैं इजराइल की सेना के कब्जे में नहीं हूं और ना ही उसके हमले में मारा गया हूं। वहीं आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद पूरी दुनिया में इजराइल की सेना की पोल खुल गई और अब इजराइल की सेना और इजराइल की सरकार के किसी भी बयान का कोई देश सच्चा नहीं मानना है, क्योंकि इजराइल की सेना को ये बड़ा झटका गाजा पट्टी में लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में पिटने के बाद इजराइल की सेना ने मानी हार। मिस्र पहुंचकर गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए कर रहा है बातचीत। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 2 महीने की जंग लड़ने के बाद इजराइल तबाह हो गया और इजराइल के हाथ अब तक गाजा पट्टी में कुछ नहीं आया। वो अपने एक बंधक को छुड़ाने में भी नाकाम रहा। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के सामने बेबस इजराइल ने अब घुटने टेक दिए हैं। खबर सामने आ रही है दोस्तों कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए इजराइल के अधिकारी हमास से मध्यस्थता के लिए मिस्र और कतर पहुंच चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि मिस्र में हमास के नेताओं से सीधी गाजा पट्टी में जंग रुकवाने के लिए इजराइल के नेता बातचीत कर रहे हैं और खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि जल्दी गाजा पट्टी में युद्ध रुक सकता है, क्योंकि इजराइल की सेना ने अब हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि उसको इतना नुकसान हुआ है कि ये नुकसान की भरपाई इजराइल लगभग 16 सालों में कर पाएगा। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो संयुक्त राष्ट्र में पास प्रस्तावों पर गाजा में फिलिस्तीन के 2 संगठनों में तनातनी, एक ने बताया सही तो एक ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो गाजा पट्टी में जंग चल रही है, इसी जंग को थमने का नाम नहीं ले रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी बीच गाजा में बिगड़ते हालातों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मानवीय मदद के लिए एक प्रस्ताव पास किया है, जिसके जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। हालांकि इस प्रस्ताव को अपनाने को लेकर गाजा में फिलिस्तीन के ही 2 संगठनों में सहमति बनती नहीं दिख रही है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय और हमास ने एक दूसरे से अलग बयान जारी किए हैं। दरअसल आपको
बता दें कि फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को सही बताया है। उनका कहना है कि ये प्रस्ताव हमले को समाप्त करने, सहायता के पहुंचाने को सुनिश्चित करेगा और फिलिस्तीनी लोगों की रक्षा करेगा और ये आगे भी हमारी मदद करेगा। दूसरी ओर गाजा को चलाने वाले हमास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने इसे लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त कदम बताया है। हमास ने कहा है कि पिछले 5 दिनों के दौरान अमेरिका ने इस प्रस्ताव को कमजोर करने के लिए काफी मेहनत की है। ये हमारे आशा है फिलिस्तीनी लोगों के लिए इजराइल के हमलों को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र महासभा की इच्छा की अवहेलना करता है। यानी हमास ने इसका विरोध किया, जबकि फिलिस्तीन का जो विदेश मंत्रालय है उसने इसका समर्थन किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईडी ने तेजस्वी यादव को फिर भेजा समन, पूछताछ के लिए 5 जनवरी को बुलाया। दोस्तों आपको बता दें कि ईडी ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को फिर नया समन भेजा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने तेजस्वी यादव को 5 जनवरी को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए फिर समन जारी किया है। केंद्रीय एजेंसी ने तेजस्वी को 5 जनवरी को नई दिल्ली स्थित ईडी के मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर और लालू प्रसाद यादव को 27 दिसंबर को पेश होने के लिए सम्मन भेजा था। हालांकि वे कल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी से इजराइल की नींद उड़ाने वाले हमास के कमांडर का घर तबाह करने का इजराइल की सेना ने किया दावा, लेकिन दावा निकला झूठा। इजराइल की सेना की खुली पोल। दोस्तों आपको बता दें कि यहूदी कौम चतुर, चालाक और धोखेबाज होती है और झूठ बोलने में सबसे माहिर होती है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन इजराइल और हमास की जब से जंग शुरू हुई है तब से अपनी साख बचाने के लिए इजराइल की सेना लगातार झूठे दावे कर रही है। और आज फिर से इजराइल की सेना ने दावा किया है कि हमास का जो कमांडर था मोहम्मद दैफ, उसके घर पर उसने हमला करके उसके घर को तबाह कर दिया है और उसके इस हमले में हमास का कमांडर मोहम्मद दैफ मारा गया है। लेकिन आपको बता दें कि जंग के बीच मोहम्मद दैफ ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो जारी करने के बाद उसने बताया है कि इजराइल की सेना मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएगी और मैं इजराइल की सेना के कब्जे में नहीं हूं और ना ही उसके हमले में मारा गया हूं। वहीं आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद पूरी दुनिया में इजराइल की सेना की पोल खुल गई और अब इजराइल की सेना और इजराइल की सरकार के किसी भी बयान का कोई देश सच्चा नहीं माना है, क्योंकि इजराइल की सेना को ये बड़ा झटका गाजा पट्टी में लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में पिटने के बाद इजराइल की सेना ने मानी हार। मिस्र पहुंचकर गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए कर रहा है बातचीत। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में 2 महीने की जंग लड़ने के बाद इजराइल तबाह हो गया और इजराइल के हाथ अब तक गाजा पट्टी में कुछ नहीं आया। वो अपने एक बंधक को छुड़ाने में भी नाकाम रहा। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास के सामने बेबस इजराइल ने अब घुटने टेक दिए हैं। खबर सामने आ रही है दोस्तों कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम के लिए इजराइल के अधिकारी हमास से मध्यस्थता के लिए मिस्र और कतर पहुंच चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि मिस्र में हमास के नेताओं से सीधी गाजा पट्टी में जंग रुकवाने के लिए इजराइल के नेता बातचीत कर रहे हैं। और खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि जल्दी गाजा पट्टी में युद्ध रुक सकता है, क्योंकि इजराइल की सेना ने अब हमास के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि उसको इतना नुकसान हुआ है कि ये नुकसान की भरपाई इजराइल लगभग 16 सालों में कर पाएगा। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संयुक्त राष्ट्र में 5 प्रस्तावों पर गाजा में फिलिस्तीन के 2 संगठनों में तनातनी। एक ने बताया सही तो एक ने किया विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो गाजा पट्टी में जंग चल रही है, इसी जंग को थमने का नाम नहीं ले रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इसी बीच गाजा में बिगड़ते हालातों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मानवीय मदद के लिए एक प्रस्ताव पास किया है, जिसके जरिए लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाई जा सके। हालांकि इस प्रस्ताव को अपनाने को लेकर गाजा में फिलिस्तीन के ही 2 संगठनों में सहमति बनती नहीं दिख रही है। फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय और हमास ने एक दूसरे से अलग बयान जारी किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को सही बताया है। उनका कहना है कि ये प्रस्ताव हमले को समाप्त करने, सहायता के पहुंचाने को सुनिश्चित करेगा और फिलिस्तीनी लोगों की रक्षा करेगा और ये आगे भी हमारी मदद करेगा। दूसरी ओर गाजा को चलाने वाले हमास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। उन्होंने इसे लोगों की जरूरत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त कदम बताया है। हमास ने कहा है कि पिछले 5 दिनों के दौरान अमेरिका ने इस प्रस्ताव को कमजोर करने के लिए काफी मेहनत की है। ये हमारे आशा है फिलिस्तीनी लोगों के लिए इजराइल
के हमलों को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र महासभा की इच्छा की अवहेलना करता है। यानी हमास ने इसका विरोध किया, जबकि फिलिस्तीन का जो विदेश मंत्रालय है उसने इसका समर्थन किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईडी ने तेजस्वी यादव को फिर भेजा समन, पूछताछ के लिए 5 जनवरी को बुलाया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ईडी ने नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को फिर नया समन भेजा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने तेजस्वी यादव को 5 जनवरी को दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए फिर समन जारी किया है। केंद्रीय एजेंसी ने तेजस्वी को 5 जनवरी को नई दिल्ली स्थित ईडी के मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने तेजस्वी यादव को 22 दिसंबर और लालू प्रसाद यादव को 27 दिसंबर को पेश होने के लिए सम्मन भेजा था। हालांकि वे कल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए।